welcome back to my channel. Hope you all are fine. I am also fine, अल्हम्दुलिल्लाह. व्लॉग मैंने रात से स्टार्ट किया था. आप समझ रहे होंगे मे बी ये ब्रेकफास्ट है, पता नहीं. नो, दिस इज़ नॉट द ब्रेकफास्ट. कल एक्चुअली सुबह के कुछ कुलचे भी बचे हुए थे, ठीक है, जो कि मैंने एज़ यूजुअल नहीं खाए थे. मैं स्कूल में थी और क्योंकि परसों चावल बने थे, नहीं, जिस दिन गेस्ट आए थे उस दिन चावल बने थे, ठीक है, तो वो थे. अब सालन कोई बना हुआ ही नहीं था, तो मैंने कहा चावल मैंने खा लिए, अब कुछ अच्छा सा बनाते हैं. अम्मी अंडे हैं, ओके चलो जी. फिर हमने डिसाइड किया कि हम वो जुगाड़ू से वेजिटेबल ऑमलेट बनाते हैं. अब ये कैसे बना सोचें. आपको याद होगा कि उस दिन सैलड बनी हुई थी टमाटर और प्याज की, ठीक है. अंडे घर में मौजूद थे और धनिया भी कटा हुआ था और हरी मिर्चें होती ही हैं, ठीक है. तो हमने डिसाइड किया कि चलो भाई ये बना बनाया और झटपट तैयार होने वाला ऑमलेट हमने बनाया. और नॉन स्टिक में बनाने का बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी चीज़ों की लुक ही न्यू होती है. और मुझे सीरियसली नॉन स्टिक में कुकिंग का बहुत ही मज़ा आता है. मेरे पास सारा सेट है नॉन स्टिक का, उसमें डीप पतीलियाँ भी हैं और ये फ्राई पैन भी है, कढ़ाई भी है, इवन कि इसके चम्मच भी हैं, मगर मैं थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल कर लेती हूँ, बट चम्मच यही यूज़ कर लेती हूँ. उसकी एक रीज़न ये है कि जो रबड़ के चम्मच होते हैं या प्लास्टिक के, या तो वो जेन्युइन प्लास्टिक हो, ठीक है, जो कि आपको बड़ी मार्केट से ही मिलता है, या फिर वो जो इनके पास सारा नॉन स्टिक का सामान हो वहाँ से. अदरवाइज़ इतने मैंने रबड़ के स्पून यूज़ कर चुकी हूँ, बट वो सारे मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो भी ठीक नहीं रहते. अब कितनी दफ़ा बंदा उस बार बार परचेज़ करे. तो या तो मैं लकड़ी का यूज़ कर लेती हूँ और या फिर ये एहतियात के साथ. वन हैंड कुकिंग जहाँ पर भी हो रही होती है ना, वहाँ पर हर चीज़ की एहतियात हो जाती है. तो जी ये बड़ा झटपट सा हमने टमाटर और प्याज वाला और ज़रा सा खट्टा ऑमलेट बनाया. बहुत ही मज़ा आया. हालांकि अम्मी ने ये नहीं खाना था. अम्मी की फुल कोशिश थी कि जो बिरयानी है वो अम्मी खाएँ, और मैं इस चीज़ पर एग्री भी हो गई. मैंने कहा ठीक है आप खा लें. बट जब मैंने अपना जुगाड़ू ऑमलेट इस तरह से बनाया और सर्विंग का तरीका आप देखें, फुल रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ा लिया हमने कल, मैंने और अम्मी ने. जिस फ्राई पैन में मैंने उसको बनाया था हमने वही टेबल पर रखा, और नीचे मैंने उसके शीशे की एक प्लेट रखी थी ताकि टेबल कवर जो है वो जल ना जाए, और बड़ा ही रेस्टोरेंट स्टाइल में खाना खाया. तो इसलिए छोटी छोटी खुशियों को गेन किया करें, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ. अब देखिए ना, रेस्टोरेंट गई भी नहीं और मज़ा मैंने पूरा रेस्टोरेंट, यकीन करें ऐसा लग रहा था जैसे मगज़ बनाया है. इसके बाद जी मैंने लिस्ट बनाई जो कि ग्रॉसरी होनी है कल. उसके लिए मैंने लिस्ट रेडी की, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मसाले, साबुन, सरफ, जो भी था, दालें घर में मौजूद थी पिछले ग्रॉसरी में, और जो चीज़ें नहीं थी वो नहीं ली. बिला वजह के ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. आज वो दौर नहीं है कि ले लेके इकट्ठा करके सामान को रखे जाएं. उतनी ही चीज़ें लिया करें, और ख़ुसूसन बेसन और दालें तो कोशिश किया करें कि ताज़ी ही मंगवाया करें. इनमें जो है कीड़ा लग जाता है. और चावल एक ऐसी चीज़ होती है जो जितना पुराना होता है उतना अच्छा बन जाता है. आटा जो है वो डेली यूज़ का होता है, ठीक हो गया. तो यानी कि ज़रूरत की चीज़ें मंगवाया करें, मसाले उतने ही लिया करें जितनी की ज़रूरत हो. बिला वजह के डब्बे रखने से उनमें सुरसुरियाँ यानी कि मसालों वाले कीड़े हो जाते हैं, तो वो फिर काम में नहीं आता, और पैसे तो आप पे कर ही चुके होते हैं. यहाँ पर जी फ़हद खेल रहा था बेबी कुकी से, और कुकी इंतहाई शरीफाना तौर पर मटोलों सी बन के उसके हाथ में बैठ जाती है, और मुझे तो इतना ही प्यारा लगता है ना. यहाँ पर मैं कह रही थी स्कूल पढ़ने क्यों नहीं चाहती हो, स्कूल पढ़ने जाया करो. और C4 मैं खुद कह दिया करो. C4 कैट होता है ना नॉर्मली, तो C4 जब कैट होगी तो बोलेगी C4 मैं खुद. कैसा. अच्छा जी, मैं चूँकि ये मेरा वीकेंड था तो मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ. मुझे याद आया बच्चों ने मुझे अनारदाना एक दिया था और 2 करारियाँ भी दी थी. अब आप प्राइवेट टीचर हो, आपके बैग में ऐसी चूरन और अनारदाना और इस तरह की चीज़ें ना हो, तो देखिए ये इम्पॉसिबल है, ठीक है. मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे कोई चीज़ नहीं लेती, और वो ये ज़बरदस्ती ठूस देते हैं मेरे बैग में, जो कि वीकेंड पे मैं इस तरह से इंजॉय कर लेती हूँ. अब वो व्लॉग में देखेंगी ना, जब भी मेरी बच्चियाँ बहुत खुश होंगी वो इस चीज़ से. अच्छा जी, यहाँ पर कोई 4 बजे का सुबह टाइम था, और मैं जाग जाग के पता नहीं क्या, मुझे गर्मी से नींद ही नहीं आ रही थी. और मैं मज़े की बात बताऊँ, जब मैंने ये शूट किया उस टाइम इतनी अच्छी सी हवा के 2-4 झोंके जो थे वो चल पड़े थे.
तो जी फ्रिज में ब्रेड मौजूद थी और बटर भी मौजूद था। और मैंने कहा अल्लाह क्या करूं, फिर मैंने 2 स्लाइस लिए, उन पर ज़रा सा हल्का सा मक्खन लगाया और ज़रा सी चीनी को उस पर जो है स्प्रिंकल कर दिया। अब उससे बड़ा मज़े का ये सैंडविच सा बन गया। और नाइट क्रेविंग में अब कुछ तो होना ज़रूरी था ना मेरा, तो वरना बीपी लो होना शुरू हो जाता है। तो जी हमने ये खाया। एक बड़ा जी इंसिडेंट हुआ, हमारे मोहल्ले में एक आंटी को चिंची वाला जो है वो हिट कर गया। और हिट इस तरीके का किया उसने कि पहले तो छोटे मोटे 1122 वालों को मतलब बुलाया गया कि शायद वो जो मोबाइल पर फिर रहे होते हैं लाइक हैवी बाइक पर, कि शायद उनसे मसला हल हो जाए, बट नहीं हुआ। एंड उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल ही गई बड़ी एम्बुलेंस में। तो मैं नीचे उतरी ही नहीं, और वरना चले वैसे तो हमारा मोहल्ले में इतना आना जाना किसी के यहाँ भी नहीं है, बट चले अगर बंदा कोई हादसा देख ही लेता तो फिर तो जाते जाते बंदा पूछ ही लेता ना, मगर मैं उतरी ही नहीं नीचे। खैर अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। काफ़ी मतलब उनका बुरा एक्सीडेंट हुआ, तो सारा मोहल्ला जो था वो वहाँ पर जमा था। चले जी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दें। इतनी अच्छी बातों के बाद एक प्यारा सा कमेंट तो बनता ही है। ठीक है, यहाँ हो गई थी सुबह। और सुबह क्या, चूँकि ये सैटरडे मॉर्निंग थी, तो जी बड़ा मज़े का हमने ब्रेकफास्ट किया तीनों ने मिलकर। और यहाँ पर अम्मी को मैं बता रही थी कि अम्मी रस अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, वरना मोस्टली रस अच्छे नहीं होती हैं, आटे आटे की उनमें जो है वो फ्लेवर आ रहा होता है। बट ये मैंने अच्छी ही बेकरी से परचेज़ किए थे। याद है जब मैं एटीएम गई थी और मैंने उसके सामने बेकरी से ब्रेड और ये लिए थी, तो ये रस अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ। तो वो अब आज हमने खाया, बट टेस्ट में भी अच्छा था। देखो जब पैसे खर्चने हो ना, फिर मेरी यही इसीलिए मेरी यही कोशिश होती है कि जब आपने पैसे खर्चने हैं ना, फिर आप अच्छी जगह पे जाएं। तो जी यहाँ पर फ़हद साहब का आया दराज से पार्सल। दराज इज़ ऑलवेज़ अ राइट चॉइस फॉर एवरीवन, अगर तो आप किस्मत के अच्छे हैं। मैंने तो आज तक जो मंगवाया अच्छा ही आया। और मैंने इतना कॉस्टली कभी कुछ मंगवाया ही नहीं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और बहुत आंखें फाड़ के कमेंट पढ़ के इसके बाद मैं मंगवाती हूँ। हालांकि चीज़ मैंने 150 की मंगवानी होगी, मगर मैं 150 दफ़ा उस वादे तलाफ़ी ले लूँगी, क्योंकि बिल्कुल जी मेरे 150 भी इतने फारिग नहीं है कि मैं दराज पे लुटाइयाँ करती फिरूँ। बट ओवरऑल मेरे हक़ में दराज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो अगर कोई दराज कस्टमर भी देख रहा होगा तो नाराज़ ना होना, पाजी मैंने साथ तारीफ़ भी कर दिया। फ़हद ने यहाँ पर आई थिंक सो कि कोई अपने मोबाइल का ट्राईपॉड मंगवाया था, पता नहीं क्या। अच्छा था। वो जितने का उसने मंगवाया था उस बजट में अच्छी चीज़ थी, और अल्लाह करे अभी उसके काम आ जाए, क्योंकि मेरे भाई के काम हैं ऐसे ही। अब वो जहान भर की चीज़ें इकट्ठी कर लेता है, इसके बाद पता नहीं उसको समझ में नहीं आती, या पता नहीं उसको पता नहीं क्या होता है कि वो जी चीज़ उसके दिल से उतर जाती है। अब ये देखें अच्छा है, फ्लेक्सिबल है। मज़े की बात ये कि इसकी तीनों जो हैं लेग्स हैं वो मूवेबल हैं, हर तरफ ये मुड़ तुड़ जाता है। बस ऐसे वो जैसे चाइनीज़ लड़कियां नहीं होती जिमनास्टिक वाली, बस ये आप इसको बाजी को वही समझ लें। हर तरफ तो ये मुड़ रहा था। अम्मी ने बोला इतना तो ये मुड़ रहा है, ये टिकेगा कैसे। खैर वो बड़ा स्टाइलिश सा बन के वो बैठ गया। पता नहीं किस मकसद के लिए मंगवाया था, खैर हमें भी नहीं पता था। ये भाई हमारा बड़ा छुपा रुस्तम है, चीज़ें आने के बाद पता चलता। और मैं इतना पाटा ढोलूँ कि मैंने मंगवानी है, एक 150 वाली हैंड फ्री होती है, और मैंने अम्मी को भी दिखानी है, उसको फलाने को भी दिखानी है कि देख लो सही है, मंगवा लूँ है, कुछ हो ना जाए। अब उसके बाद भी कुछ नहीं होता, मगर मेरे वहम वो अच्छे आप देखें। और इसके बावजूद भी बंदे अपनी ज़िंदगी में मैं एंटर करते हुए जो है ना, पता नहीं मेरी अकल कहाँ चली जाती है। और सम टाइम में ओंगे बोंगों पे भी यकीन कर लेती हूँ। बस क्या करूँ, वही बात है ना, परफेक्ट हर बंदा नहीं होता, और आप ज़रूरी नहीं होता आप ज़िंदगी के हर मामले में लकी हों। मुझे देखने वाले, मुझे फ़ेस टू फेस जो लोग जानते हैं, उनमें अक्सरियत ये ख्वाहिश करती है हाय काश मैं आपके जैसी होती या होता। और मैं हमेशा दिल से कहती हूँ अल्लाह ना करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी जो लाइफ जी रहे होते हो वो दूसरों से हमेशा बेहतर ही होती है। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह हम फ़लाने जैसे होते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो बंदा
किस कर्ब से गुज़र रहा है या किस मुश्किलात से गुज़र रहा है। अब देखो ना, हम उसके जैसे बनने की वो ख्वाहिश कर रहे हैं और वो आगे से हमेशा अपनी बेहतरी ही मांग रहा होगा अल्लाह से, ठीक है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने हाल से खुश होते हैं, वरना हर किसी के साथ परेशानियाँ चल ही रही होती हैं, तो बस अपने आप में खुश रहा करें। और जी यहाँ पर शाम हो गई, काम शाम सफाइयाँ धुलाइयाँ पजाइयाँ करने के बाद मैं थक गई, तो मुझे याद आया, हाय फ्रिज में कैल्शियम भी तो लाई थी, लो जी कैल्शियम फ्रिज में ही रख दी, हालांकि ज़रूरत मेरी हड्डियों को थी। तो जी यहाँ पर मैंने पानी लिया, मैंने ठंडा पानी लिया, मैं नहीं गर्म पानी पी रही, बस मैं नहीं हो रही पतली, बस बस कह दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद जी मैंने ठंडे पानी में ये अपना कैल्शियम का साशे जो है ये डाला। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसकी जो है ना एक बोतल भी मिलती है, उसमें टैबलेट्स भी होती हैं ये कैल्शियम की ना, वो महंगी मिलती है भाई, फैंसी चूचों वाला काम मैं नहीं करती। हालांकि वो डब्बी मैंने सर में मारनी है या अपने गिट्टे गोडों पे मार के सही करनी है, नहीं ना, वो जानी उसमें भी कूड़े में और इसका डब्बा भी कूड़े में जाना है, और प्राइस में पूरा 70 रुपये का फ़र्क था। तो मैं इंतहा की कंजूस औरत, मैंने कहा नहीं भाई, आप मुझे ये गत्ते वाला डब्बा ही दे दें और इसके अंदर इंतहाई खूबसूरत पैकिंग में साशे हैं, और देखो लड़ाई भी नहीं होती, एक साशे एक कप में डाला और पी लिया, कितना मज़ा आया ना। और सफाइयाँ मैंने आज अच्छी तरह कर ली, बहुत अच्छी तरह। भाई से मैंने पंखे भी घिसवा लिए, जो जो मेरे से हो सकता था मैंने कर लिया। ग्रोसरी आ गई है, ग्रोसरी का व्लॉग मैं डालूंगी कल, और कपड़े भी मैं धोऊंगी कल, और हो सकता है मैं कल कहीं घूमने भी जाऊं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और मत भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, पूरे पाकिस्तान में घुमा दो, जहाँ जहाँ पहुँचे घुमा दो, इतना घुमा दो कि वापस मेरे पास भी आ जाए, तो मुझे पता चले ना तुम लोग शेयर कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे याद रखा करो। और जी यहाँ पर वशमा चूँकि ना अपना एक बैग लेकर आई थी, वशमा तो चली गई है, बैग भी चला ही गया है, मैं आपको वैसे ही क्लिप दिखा रही हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे यार, किसी का क्या जा रहा है यार, देख लेना दो बच्चों को। तो जी ये जो है ना ये बैग था असल में, अब ये भी फ़र बैग था, और कुकी के ऊपर भी फ़र है। अब बेसिकली कुकी की साइकी मैं आपको यहाँ बता दूँ, क्योंकि मैं बिल्लियों वाली अम्मी मशहूर हूँ, बिल्लियों की सारी साइकी आप मेरे से पूछ लें, वो कब दूध मांग रही है, कब बिस्किट मांग रही है, और कब मेरा गुर्दा मांग रही है। तो जी यहाँ पर बिल्ली ये समझ रही थी कि ये एक और बिल्ली है, ठीक है। अब वो उसको वैसे ही नरम नरम सब कुछ लग रहा था, तो वो उसके साथ मज़े से खेल रही थी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।